तो यहाँ पे जी आज का हमारा फेवरेट पसंदीदा नाश्ता फ्रेंच टोस्ट और ये जी साथ चाय और ये जी मग्गों का सेट मुझे साइमा ने दिया था गिफ्ट, जो कि मैं दिखाना मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने कहा चलिए जी इसमें चाय डाल के मैं आपको दिखाऊं। तो ये 6 मग जी साइमा ने मुझे गिफ्ट किए थे विंटर के, कि इनमें चाय पिए, कॉफ़ी पिए, कहवा पिए। तो ये जी हमारा आज यम्मी सा नाश्ता, देखो सड़े हुए को नहीं, कैरेमलाइज होते हैं ये ताकि मुझे होता है अंडे की स्मेल ना आए, मैं अच्छे से जो अंडे का ना वो पका दूँ ताकि उसकी स्मेल मर मुर जाए, तो हम मज़े से खा सकें। ठीक है, तो जी ये देखें, ये ऑनलाइन बच्चों ने बेड शीट मंगाई है अपने रूम के लिए, तो मैंने कहा मैं आपके सामने ओपन करके आपको भी दिखाऊं, क्योंकि फिर बाद में आप लोग पूछते हैं ये चीज़ कहाँ से आई, तो ये चीज़ कहाँ से आई। तो ये ऊपर नाम आप पढ़ लें, विंडसर लिनो, उनकी तरफ से जी ये आई है। आए हाय, अरे बड़ा ज़ोर लगा जी। तो ये आपको मैं दोबारा इसका नाम, शायद मैंने गलत ही ना पढ़ा हो, आप लोग इसका नाम नोट कर लें। ये है जी वेबसाइट जहाँ से आई है, तो इसको हम खोल कर दिखाएंगे आपको। बहुत ही प्यारा कलर है, ये देखें, ये क्या है, ये कुशन है आई थिंक, नहीं ये तकिए के कवर है जी, चार पाँच ये कवर है, और ये बेड शीट है, और दूसरी क्या है, कंफर्टर का जी कवर है, कंफर्टर का कवर है, बेड शीट है, और 4 से 5 जी तकिए के कवर हैं। और ये देखें बड़ी खूबसूरत ये जी रज़ाई रज़ाई कह रही हूँ, बेड शीट है। ये देखें बच्चों के रूम के लिए अच्छा है, डार्क कलर। आप भी मंगवाएं, कमरे में बिछाएं, नाल हो चीज़ों का खर्चा करो, पर्दे भी नाल लवो, फिर डेकोरेशन पीस भी नाल लवो, तो फड़ो खर्चा हो गया जे। ये देखें जी आज मेरे घर में पराठा रोल बनने हैं। पराठा रोल कैसे बन रहे हैं, ये देखें, बंद गोभी है, प्याज है, टमाटर है, खीरा है, और क्या इसके अंदर मशरूम है, मतलब कोई भी वेजिटेबल आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी क्रीम थी वो ऐड की है, और गाजर है, और नमक मिर्च है, थोड़ी काली मिर्च है, और ये जी जो बर्गर पैटीज़ होती हैं वो 2 मैंने तवे पे अच्छी तरह उनको करके उनका कचूमर मैंने कर दिया है। और ये इधर बनेगा जी पराठा, तो हम बनाएंगे पराठा रोल आज, जो बना भी रहे हैं जी। सिलेंडर पे गैस हमारी जा चुकी है, तो आज जी हम पराठा रोल आपके साथ शेयर करें। घर में आप पराठा रोल, ज़रूरी नहीं जो ओरिजिनल पराठा रोल की रेसिपी आप उसी से बना सकते हैं, तो आप जी नई शक्ल, नई चीज़ों को लेके पराठा रोल आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये किया पैटीज़ को, और ये साथ में वेजिटेबल को, और ये आटा है, इसके पराठास बनेंगे, पराठास के अंदर इनकी फिलिंग होगी, और साथ इसके जी मायो जो गार्लिक सॉस है वो जाएगी, और जो चिल्ली गार्लिक है वो जाएगी। इस तरह चीज़ें आप जाके इसमें पराठा रोल बना सकते हैं और बच्चों को बना के दे सकते हैं। और यहाँ पे जी मैं अब रोल बनाऊंगी तवे के ऊपर। एक मैंने बना लिया, मैंने कहा चले एक मैं आपके सामने बनाती हूँ। इस तरह आपने यहाँ पे ये जो चिकन है इसको जी आपने इस तरह एक लाइन में इसको रख देना है, ठीक है। इसके साथ 2 जो पैटीज़ होती है उसके साथ जी 2 आपके इजीली बन जाते हैं। अच्छा, मतलब अंदर ये मवाद कहने लगी थी बम का मवाद। अच्छा जी ये आपने डाल दिया, ठीक है। और ये डालने के बाद अगर आपके घर में कोई भी मायोनीज़ पड़ी है या कोई भी गार्लिक जो मैंने बोली, इसको आपने रोटी के ऊपर इस तरह रख देना है। फिर कोई भी केचप आपके पास हो, चिल्ली गार्लिक हो जाए तो वेल एंड गुड है जी ये। और इस तरह आपने केचप इसके अंदर डाल देनी है। और जो मैंने जी सलाद वगैरह बनाया हुआ था उसको जी मैं इसके ऊपर यूं करके डाल दूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर जी चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं नहीं करूँगी क्योंकि क्रीम है। इसको मैं करूँगी फोल्ड, फिर फोल्ड करके मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसा बना है। और यहाँ पे जी ये देखें, यमी से हमारे 2 पराठास बन गए हैं। इस तरह टूथपिक की मदद से आप इनको होल्ड कर सकते हैं ताकि ये खुले ना। और ये देखें कितने मज़ेदार पराठे हैं जी। इनको बनाएं, एंजॉय करें। अगर आपके पास पैटीज़ नहीं है, आप खाली चिकन को लेके उसके साथ भी बना सकते हैं, और जी बच्चों को आप एक टाइम में खाना दे सकते हैं। बच्चे भी खुश होके खा लेंगे और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। अगर वेजिटेबल पड़ी हुई हैं कुछ, वो इस तरह यूज़ हो जाएंगी। आटा पड़ा हुआ है वो यूज़ हो जाएगा। तो ये आम आटा है जो घर में जी पराठों रोटी के लिए हम यूज़ करते हैं।
तो उसके साथ ये मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ जी बच्चों को खाना दिया, घर के और छोटे मोटे काम किए, और फिर मैं कहती हूँ जब शहरदारी हो, आप शहर में रहते हो, खुशी गमी पे इंसान को जाना ही पड़ता है। जहाँ पे 4 लोग आप को जानते हो या 4 लोगों में जी आपका उठना बैठना हो। तो यहाँ जी हम हमारी एक फ्रेंड हैं साइमा की, मतलब वो रिलेटिव्स हैं और साइमा के एरिया में वो रहती हैं। तो उनकी मदर की कुछ दिन पहले डेथ हुई थी, तो वो लाहौर में थी, क्योंकि लाहौर में उनकी मदर की डेथ हुई थी। तो वो फिर वापस अब अपने घर आई हैं। तो ज़ाहिर बात है जिन्होंने फातिहा कहना था, जो उनको जानते थे, तो पता चला था, तो हम जो उनकी घर जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, मेरी बाकी जो फ्रेंड हैं वो भी पहुँचेंगी साइमा की तरफ। तो साइमा ही हमें लेके जाएगी, क्योंकि उनके घर का साइमा को पता है, ठीक है। तो बस जी मैं कहती हूँ जो माँ बाप का रिश्ता है, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। ख़ासकर जो आपकी माँ है, उसकी गोद हो जाए, दुपट्टे का पल्लू हो जाए, और माँ के हाथ की बनी जी चूड़ियाँ जो होती हैं, वो मैं कहती हूँ जो नवाले माँ आपके मुंह में आपको वो खिलाती है, डालती है, मैं कहती हूँ सबसे बड़ा सुकून है जी ज़िंदगी का। और जहाँ वो कहते हैं, मैं एक बात पढ़ी थी कि अगर माँ कहती कि अगर मैं मतलब अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ का वो देता तो मैं अपनी हाथ से अपनी बेटी का नसीब लिखती। तो मैं कहती हूँ शायद अगर बेटियों के पास भी अथॉरिटी होती या इतना हक होता, तो वो शायद माँ बाप का घर छोड़ के कभी भी ना कहीं जाती। अगर ये हक बेटी के पास होता, वो माँ बाप के कदमों में रहती, उनकी खिदमत करती। और जी जिनकी माएँ हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, औलाद की खुशियाँ देखना नसीब हो। और जिनकी माएँ नहीं, अल्लाह ताला उनकी माग़फ़िरत फ़रमाए, उनके जे औलाद को जो है वो सुकून हो उनकी तरफ से। तो बस यही चीज़ें हैं। मैं कहती हूँ माँ बाप को हमेशा लगता है कि औलाद हमसे कभी दूर नहीं जाएगी। सेम ऐसे जी औलाद को भी लगता है कि माँ बाप कभी भी उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। जब मेरी अम्मी गई थी, तो तब मैंने इस चीज़ को फ़ील किया था कि ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि अम्मी चली जाएंगी, या इस तरह हम अकेले हो जाएंगे। माँ को इंसान समझता है कि शायद ये माँ बाप को दुनिया की सबसे मज़बूत तरीन चीज़ है, और वाकई ये ऐसा है। ये जो साया है वो आपको कहीं मुयसर नहीं आ सकता। जो वो सुकून है वो इन 2 रिश्तों के अलावा आपको कोई चीज़ नहीं दे सकती। औलाद भी आपकी होगी, पर मैं कहती हूँ जो माँ बाप आपके लिए हैं, वो दुनिया की कोई चीज़ आपके लिए हो ही नहीं सकती। तो ये जी हम सोसाइटी में आ चुके थे, और यहाँ देखें जी बच्चे जो थे अपने पेरेंट्स के साथ खेलने कूदने आए हुए थे। और यहाँ पे एक मिनी मार्केट है जी, वो भी बस डेवलप हो रही थी। तो जब भी चक्कर लगाएं, कुछ ना कुछ की तरक्की हर जगह हुई होती है। जो ज़िंदगी है, जो दुनिया है, वो आगे बढ़ती जाती है। नई से नई चीज़ें आपको सुनने को भी मिलती हैं, देखने को भी मिलती हैं। और ये जी मोड़ आ गया इस मोड़ का तो जी आपको भी पता होगा, साइमा के घर का ये फेमस मोड़ है जी। तो बस ये थोड़ी देर तक मैं साइमा के घर पहुंच जाऊंगी। तो साइमा के जी घर के बाहर हम बैठे लैला का वेट कर रहे थे, और देखें जी खूबसूरत ढलती हुई जो दोपहर या दिन को आप कह लें, और जो सूरज था वो ग़ुरूब हो रहा था, और मकानों के जी अंदर से चातियाँ मार रहा था। तो बड़ी खामोशी होती है जी सोसाइटियों में, और मुझे कभी कभी इतनी खामोशी से बड़ी वहशत होती है, क्योंकि मोहल्लों में पले बड़े हैं, वहीं से शादियाँ हुई, और शादियाँ हो के भी जी मैं जो हूँ पाकिस्तान के अंदर जो मोहल्ले के अंदर ही गई, तो जो मोहल्ले की रौनक है ना, वो इन सब चीज़ों को जी पीछे छोड़ती है। मोहल्लों में आपको एक ज़िंदगी नज़र आती है। एक वो कहते हैं ना कि इंसान ज़िंदगी किस तरह जीता है, आप हर चीज़ से गुज़रते हैं, और हर रेड़ी वाला, मैं कहती हूँ हर रेड़ी वाला भी मोहल्ले से गुज़रता है। तो ये जी बस ज़िंदगी है। तो यहाँ से जी बस हम जब वापस आए, तो उसके बाद बच्चों ने खाना खाना था, और रास्ते में जी ये पुलिस वालों की जो बहादुरी के कारनामे आप भी सुनते होंगे। उन्होंने जी एक बंदा मार दिया तशद्दुद करके, और बाद में जी कह दिया इनकाउंटर, उसको मारा गया, और लोगों ने जी उसकी डेड बॉडी रख के एहतजाज किया हुआ था। चीखो पुकार थी, बहुत पुलिस थी, और सड़क ब्लॉक थी, ट्रैफिक ब्लॉक थी, लोग गलियों में से गुजर रहे थे। तो इंसानी ज़िंदगी पानी से भी सस्ती, मट्टी से भी सस्ती हो गई है जी। जब किसी का दिल करे अपना वो कोई ना कोई निकाल के जी, मैं कहती हूँ उस बंदे के ऊपर वो उसको जी ख़त्म कर दिया, उसके ऊपर केस, पुलिस वालों को मतलब कोई नहीं पकड़ सकता। जब कानून ही हमारा ऐसा है, मैं कहती हूँ, तो इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं। तो एक वो छोटे छोटे उसके बच्चे थे, जवान वो लड़का था, और उसको जी पकड़ लिया, पता नहीं कोई ड्राइवर था डाइवो का या किस चीज़ का, उनके साथ कोई लड़ाई शड़ाई हुई, उसको पकड़ के ले गए, उस पे जी केस कहते हैं डकैती का डाल दिया, और उसको मारा इन्होंने, 10 दिन रखा, और मार के जो उसकी जो डेड बॉडी उसके घर देने आ गए। तो ये हालात हैं। तो यहाँ से जी फिर आगे हम बड़ी मुश्किल से जी वो ट्रैफिक खुली, और क्योंकि बच्चों के साथ जाना था, मैंने कहा चलें कुछ खा पी के आते हैं। सर्दी हैं, जो सर्दियों में जो जो दिल है इंसान का,
वो करता है कि जी वो कुछ ना कुछ तो खाए चाहे मीठा हो जाए, चाय भी कलिया नहीं लंघदी, चाय दे नाल भी कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए है। तो आज जी हमारा मूड था कि आज 12 ना जाया जाए, आज हम कहीं और जाते हैं और वहाँ से जाके जी स्टेक्स खाते हैं। तो जी हाँ, यहाँ आ गए थे हम स्टेक खाने और हमारी स्टेक चेक करें, अब इनके तो नाम भी भूल गई हूँ कौन कौन सी स्टेक है, इटालियन होती है और बस बस ये वाली स्टेक होती है और जी स्टेक बड़ी मज़ेदार थी, साथ फ्राइज़ थे। तो बच्चे आए और एक चीज़ खाएंगे तो हो नहीं सकता, तो उन्होंने कहा जी एक बर्गर की भी इनका हम ट्राई करेंगे, तो आप बर्गर भी मंगवा लें। तो मैं फिर वहाँ पे वो बाहर हूँ जाके उन की करन हैं ਝਿੜਕਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਂਦੇ ना बस हर चीज़ हर ਵੱਧਦੇ ही ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ लस्सी च पानी पाई जाओ तो लस्सी ਵੱਧਦੀ जाएगी ताड़ी पर रहेगी लस्सी। तो ये हालात जी बच्चों के होते हैं। खैर जी हमने खाया, एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। पीछे म्यूज़िक था तो इसीलिए हल्का हल्का मैं कहा कॉपीराइट आ जाएगा। और यहाँ का जी माहौल चेक करें, गुब्बारे शुब्बारे लगे हुए थे, शायद किसी का बर्थडे था। तो ये देखें जी ये बर्गर भी आ गया। मैं ख्याल लो खाओ ताकि तुहानू रात की नींद सुकून दी आए कि असी उत्थे दा बर्गर भी खा लिया सी। तो यकीनन जी आज का व्लॉग आपको छोटा सा मेरा पसंद आया होगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके अल्लाह।